नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं रेजरेक्शन ऑफ मैग्नेटो का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि ऑर्कस को खत्म करने के लिए अब मैग्नेटो की जरूरत है, इसलिए स्टॉर्म मैग्नेटो को पुनः जीवित करने के लिए वेटिंग रूम में आई है जहां उसे पता चलता है कि मैग्नेटो वहां पर बहुत ही अधिक पीड़ा भुगत रहा है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक ऐसा मॉन्स्टर देखते हैं जो एक औरत और ऑक्टोपस से मिलकर बनाया गया था। तभी वो मॉन्स्टर कहती है, तुम फ्रॉड हो, तुम झूठे हो, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। जिस पर सामने से किसी की आवाज आती है जो कहता है, हाँ मुझे पता है। और तब हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर से बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैग्नेटो है। तभी मैग्नेटो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं यहाँ सिर्फ अपनी यादों में थोड़ी देर के लिए रहना चाहता हूँ ताकि मैं ये याद कर सकूं मैंने क्या किया था। अब मुझे याद है कि मैं किस तरह नेमर की सहायता से समुद्र की गहराई में घुसा था। वहां मैंने एक दरवाजा खोल दिया और फिर हम एक जानवर से लड़े, लेकिन इसमें नेमर फंस गया, लेकिन मैं बच गया। ये सुनते ही वो मॉन्स्टर मैग्नेटो को चाबी देती है और कहती है, तुम्हें इसके बारे में थोड़ी सी परवाह है। ये कहते हैं वो मॉन्स्टर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी मैग्नेटो उस मॉन्स्टर से कहता है, नेमर को आजाद कर दो। जिस पर वो मॉन्स्टर कहती है कि उसे ऐसे घुटने दो, वो यहाँ कुछ भी नहीं है, बस एक मरा हुआ किंग है और कुछ नहीं। जिस पर मैग्नेटो कहता है, मुझसे वादा किया गया था कि इसकी लाइफ बच जाएगी और मैं ये खेल जीत चुका हूँ। ये सुनते ही वो मॉन्स्टर मुड़ती है और मैग्नेटो से कहती है, तुम जीत चुके हो पर तुमने बेटर चुना है। ये सुनते ही वो मॉन्स्टर नेमर को आजाद करती है। यहाँ मैग्नेटो उस चाबी को देखता है और कहता है, वो मुझे आइलैंड दे रहा है, ये काफी था, पर इसका क्या। जिस पर वो मॉन्स्टर मैग्नेटो से कहती है, ये तुम्हारे साथ ही रहेगा, क्योंकि एक बार तुमने ये पा लिया तो तुम उसे खो नहीं सकते हो, मरने के बाद भी नहीं। जब तक कि ये बदल न जाए तुम्हें ये संभाल के रखना होगा, क्योंकि ये जजमेंट और प्यूरिफिकेशन की चाबी है। तभी मैग्नेटो कहता है, तब से आज तक मैं वो चाबी अपने पास रखता हूँ। मैंने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है, पर उसका वजन मैं फिर कर पा रहा हूँ। मैं अभी जजमेंट की जगह पर हूँ, पर मैंने अभी तक उस चाबी को घुमाया नहीं है, पर अब मैं उसका यूज करने वाला हूँ। यह कहते हम मैग्नेटो को देखते हैं जो लावा के ऊपर बचे रहने का प्रयास कर रहा था। और तब हम देखते हैं कि मैग्नेटो की आंखों से खून निकलने लगा था। तभी मैग्नेटो वहां की दीवार पर बहुत सारे नाम लिखे हुए देखता है और कहता है, जब मैं बच्चा था तब मैंने भगवान से मुंह फेर लिया और ये बात मैंने ओरोरो को बताई थी। मुझे तब से लगता था कि अगर मेरे पास पावर होगी तो मैं कभी नहीं हारूंगा, लेकिन मैं कई बार हार गया। मैंने कई अपनों को खोया और कई सारे दोस्तों को भी। मैंने अपने बच्चों तक को खोया, लेकिन फिर इतना सब कुछ करने के बाद क्रकोआ उम्मीद बन के आया, लेकिन अब मैं इस वेटिंग रूम में फंस गया हूँ जो मेरी बेटी ने ही बनाया था। तभी स्टॉर्म वहाँ आ जाती है और मैग्नेटो को देखती है और तब वो अपनी पावर से वहाँ पर स्नो बनाती है और मैग्नेटो से कहती है, जब मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास आ गई, और जब तुमने मुझे बुलाया तब मैं तुम्हारा दर्द फील कर पाई और इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह सुनते मैग्नेटो वहाँ की दीवार पे एक नाम पढ़ता है जो था क्रिस्टोफर बैच। और फिर स्टॉर्म से कहता है, ये एक ऐसा बंदा था जो लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन अंत में मैंने उसे खत्म कर दिया और साइक्लोप्स से झूठ बोला कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आज मैं इस बात को रिग्रेट कर रहा हूँ। यह सुनते स्टॉर्म कहती है, यहाँ पर कई सारे नाम है, तो क्या ये सब तुम्हारे कारण मर गए। जिस पर मैग्नेटो कहता है, ये सब या तो मेरे हाथों मरे हैं या फिर मेरे कारण मरे हैं, इसलिए मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत समय बिताकर यहाँ के ऑलमोस्ट सारे नाम पढ़ लिए हैं और मुझे अब पता है कि मेरे कारण कितने लोग मारे गए। ये बोझ अब मेरे सिरे पर है। तो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे वापस तुम्हारी दुनिया में आना चाहिए। जिस पर स्टॉर्म कहती है, मैंने तुम्हारा दर्द समझ लिया है। जिस पर मैग्नेटो कहता है, अगर मुझे दर्द हो रहा है मतलब ये दर्द मेरा है और ये मेरी लाइफ है, तो भला कोई दूसरा कैसे जज कर सकता है कि मैं जीवित रहूं या नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो ओरोरो, नहीं तो तुम्हारा नाम भी इस दीवार में शामिल हो जाएगा। ये सुनते ही स्टॉर्म मैग्नेटो से पूछती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जिस पर मैग्नेटो कहता है, मैं तुम्हारी लाइफ बचाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है।
मैं अब लाइफ से हो चुका हूँ, पर तुम्हारी लाइफ बाकी है। मैं इस लाइफ के साथ इस पूरी दुनिया से डन हो चुका हूँ। ये कहते ही मैग्नेटो अपना रेड पर्पल सूट हेलमेट के साथ स्टॉर्म पर मारता है, लेकिन स्टॉर्म अपनी थंडर से वो तोड़ देती है और कहती है, पूरी दुनिया का तुमसे मन नहीं भरा है, पर अगर फिर भी तुम यही चाहते हो तो मुझे माफ करना। मैं जानती हूँ कि क्रकोआ तुम्हारी बेटी को वापस नहीं ला पाया। जिस पर मैग्नेटो कहता है, उसका नाम आनिया था, वो मेरी आखिरी फेलियर थी। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या मैग्नेटो महान हीरो है? ये कहते ही मैग्नेटो अपना एक और रेड पर्पल हेलमेट उस लावा में फेंकता है और कहता है, तुम वही थी, तुम्हारी भी सीट उस टेबल पर हुआ करती थी। तो क्या तुम्हें याद है वहाँ क्या हुआ था? हम वहाँ बैठकर नेशन तैयार करने का खेल खेल रहे थे। मैंने इस नेशन के लिए कानून लाए और फिर हमने इस बातचीत के कारण 3 कानून बनाए। मैंने ही इस कानून का इस्तेमाल किया और अपने दोस्तों को कैद करवाया, जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। तब स्टॉर्म कहती है, यहाँ तुम ही दोषी नहीं हो। जब वल्कन भी वापस आया तब मैंने भी उसे खत्म करना चाहा, पर उसके चलते मैं खुद बर्बाद हो गई। हमारे पाप हमारे होते हैं। तभी मैग्नेटो को टॉड याद आता है, जिसने मैग्नेटो के लिए सजा ली थी। तभी मैग्नेटो कहता है, ये टॉड भी मेरे कारण फंस गया। ये कहते मैग्नेटो अपना तीसरा रेड पर्पल हेलमेट उठाता है और स्टॉर्म से पूछता है, क्या तुम पीड़ा महसूस कर सकती हो? क्या तुम मुझे वापस लाना चाहती हो? जिस पर स्टॉर्म कहती है, मुझे लगता है कि मुझे वांडा से बात करनी चाहिए। ये सुनते ही मैग्नेटो को गुस्सा आता है और वो स्टॉर्म से कहता है कि अब उसे यहाँ पर मत घसीटो, ये सब कुछ मेरी गलती है। ये कहते मैग्नेटो स्टॉर्म पे हमला करता है, लेकिन तब स्टॉर्म मैग्नेटो से कहती है, तुम्हें पता है चार्ल्स के साथ क्या हुआ? ये सुनते मैग्नेटो कहता है, क्या चार्ल्स को क्या हुआ? जिस पर स्टॉर्म कहती है, चार्ल्स को ही नहीं बल्कि हम सबके साथ बहुत कुछ हो गया है। ये कहते स्टॉर्म मैग्नेटो को अब तक क्या हुआ है ये बताती है। ये सारी बातें जानने के बाद मैग्नेटो कहता है, मैंने तुमसे कहा था इस पर ध्यान रखना। ये कहते मैग्नेटो स्टॉर्म पे हमला करता है, लेकिन स्टॉर्म भी उसे हमले से जवाब देती है। लेकिन लड़ाई करते हुए मैग्नेटो को याद आता है कि किस तरह चार्ल्स ने उसकी जान बचाई थी, और तब मैग्नेटो रुक जाता है। तब स्टॉर्म मैग्नेटो के पास आती है और तब मैग्नेटो कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर स्टॉर्म कहती है, नहीं, तुम्हें अब भी कुछ देखना बाकी है। जिस पर मैग्नेटो कहता है, चार्ल्स ने देखा वो मैं देखना नहीं चाहता हूँ, ये सब हमारे हाथों से बाहर है। लेकिन तब स्टॉर्म मैग्नेटो की आंखों पर हाथ रखती है और कहती है, कुछ भी हमारे हाथ के बाहर नहीं है। यह कहते स्टॉर्म मैग्नेटो की आंखें खोलती है और तब मैग्नेटो देखता है कि जिस दीवार पे उसके हाथों से मरे हुए लोगों का नाम लिखा हुआ था, उस पर अब उसके हाथों बचे हुए लोगों का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर मैग्नेटो कहता है, मुझे माफ करना चार्ल्स। यह कहते मैग्नेटो अपने पास से वो चाबी निकालता है और ऊपर करता है और स्टॉर्म से कहता है, चलो चलते हैं। यह कहते मैग्नेटो उस चाबी को वहाँ के की होल में डालता है, जिसके कारण वहाँ की जमीन खुल जाती है और वे दोनों नीचे गिरते हैं। तब स्टॉर्म मैग्नेटो से पूछती है, हम कहाँ पर है? जिस पर मैग्नेटो कहता है, पता नहीं, पर यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन तभी उनकी बातें कोई सुन लेता है और हंसने लगता है और कहता है, जरा इन दोनों को देखो, तुम और उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुंह फेरा है और आगे भी फेरोगी। और रही बात तुम्हारी मैग्नेटो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने क्राइम्स को धो सकते हो? तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी परछाई से भाग नहीं सकते हो। यह कहते मैग्नेटो और स्टॉर्म को वहां पर एक एंटिटी दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि शैडो किंग है। एंड दैट्स इट। ये इशू यह कंटिन्यू होता है।